बक्सर लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह का दुर्गावती बाजार में पहली बार आगमन होने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुधाकर सिंह ने उपस्थित कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हुए कहा कि आपकी सच्ची निष्ठा और समर्पण से जीत हुई है। जिस विश्वास के साथ जनता जनार्दन ने हमें चुना है, उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। जनता का ये स्नेह एवं प्यार आशीर्वाद मिला है। सदा विकास कार्य एवं क्षेत्र के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करेंगे। उन्होंने अपनी जीत को जनता का जीत बताते हुए कहा कि वह लोगों के बीच हमेशा मौजूद रहेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और विश्वास दिलाया है कि वे क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहेंगे, ताकि क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे और जनता के विकास के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि वे सभी वर्गों के साथ समन्वय बनाकर बक्सर क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। भाजपा के लोग कहा करते थे कि संविधान बदल देंगे, लेकिन जनता ने उन लोगों का घमंड तोड़ने का काम किया है। बक्सर का परिणाम राजनीति करने वाले लोगों को चौंका दिया है। सुधाकर सिंह ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 5 साल नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 8 से 12 महीने के भीतर ये सरकार गिर जाएगी और देश में नई सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि यह एनडीए की ढीली ढाली सरकार 5 साल तक चलने वाली नहीं है। आरजेडी सांसद ने कहा कि आप लोग चौंकिएगा मत, क्योंकि आने वाले 8 से 12 महीने के भीतर देश में नई सरकार बनेगी। इस देश की सरकार 5 साल नहीं चलने वाली है। 8 से 12 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी। इस देश में नई सरकार बनेगी। याद रखिएगा कि मैंने क्या कहा था, जब सदन चलेगा तो इंडिया गठबंधन के नौजवान सांसद सरकार के घुटनों पर ला देंगे। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में 2 दिन रुका और इस दौरान दर्जनों मीडिया ने मेरा इंटरव्यू लिया, लेकिन किसी ने भी चैनल पर मेरी आवाज़ को नहीं दिखाया। आप लोग देखिएगा, जब जुलाई में सदन चलेगा तो डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि इस देश की सरकार को चंद दिनों में ही मेरे जैसे नौजवान सांसद सरकार के घुटनों पर ला देंगे। उन्होंने कहा कि सदन में सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा। सांसद सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि सुनने में आया है कि महात्मा गांधी और BRC अम्बेडकर की मूर्तियां देश की संसद से बाहर कर दी गई है। मैं दिल्ली के सड़कों पर कई महत्वपूर्ण संसद सदस्यों द्वारा सुना है। आने वाले इसी 18 तारीख को उम्मीद है कि जब हम लोग शपथ लेने जाएंगे तो इस बात की तहकीकात भी करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो याद रखिएगा, यह देश लंबा संघर्ष देखेगा। उन्होंने कहा कि देश के पूर्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताते चले कि सन 2020 में विधानसभा के चुनाव में राजद के टिकट पर सुधाकर सिंह रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने गए। उसके बाद 2024 में बक्सर लोकसभा सीट से राजद पार्टी ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया। उन्होंने 30,000 अधिक मतों से जीत दर्ज की। बक्सर से नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह जीत के बाद पहली बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दुर्गावती बाजार स्थित राजद कार्यालय पहुंचे, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। मौके पे चेयरमैन प्रतिनिधि बंटी सिंह, आनंद सिंह, बबन श्रीवास्तव, रिजवान खान, संजय सिंह, पिंकू सिंह, तौहीद खान, मनोज, तबरेज खान, परवेज खान, इरफान अंसारी, ब्रिजेश यादव सहित काफ़ी लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। को मीडिया के जरिए दिल्ली में 2 दिन के भीतर मैंने दर्जनों मीडिया चैनलों के सामने मैंने रखा, लेकिन चूंकि वह आलोचना मीडिया का भी था, इसीलिए बहुत सारे चैनलों ने उस इंटरव्यू को सेंसर करने का काम किया, उसको खबरों को दिखाने का काम नहीं किया। जिस दिन देश में चुनाव हो रहा था, अगर उस दिन कहा होता तो इसकी मीडिया के लोग, बुद्धिजीवी लोग, एनडीए और भाजपा 290 लाने वाली है, तो इस देश की जनता उनको 190 पे तब्दील करने में कोई हिचकती नहीं। 5 साल सरकार देश की नहीं चलने वाली। साफ साफ मैं बता दूं आपको, इस देश की जो सरकार है
धीरे ढाली सरकार है और जिस अहमन्यता के साथ इस देश में सरकार चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, आने वाले वक्त में 8 से 12 महीने के भीतर इस देश में नई सरकार बनेगी, यह आपको चौंकाएगा नहीं। इस मंच से मैं कह रहा हूं, दुर्गावती के मंच से सैकड़ों फेसबुक और डिजिटल मीडिया के लोगों कैद कर रहे हैं मेरे भाषण को। याद रखिएगा कि मैंने क्या कहा। करने का काम किए, मगर ये बक्सर की धरती अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और अब की बार बक्सर की माटी और बक्सर का बेटा का संकल्प लेकर आपके बेटे श्री सुधाकर सिंह जी को पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। साथियों, मैं राष्ट्रीय जनता दल दुर्गावती और इंडिया गठबंधन है, अगले जुलाई में आप देखेंगे जब सदन चलेगा तो डंके के चोट पे मैं कह रहा हूं कि देश की सरकार को चंद दिनों में ही मेरे जैसे नौजवान सांसद देश में चुन के आए इंडिया गठबंधन के, हम लोग घुटने पर ला देंगे। इस विश्वास को रखिए। इस देश में समाजवादी सरकार, धर्मनिरपेक्ष सरकार की बात संविधान के जरिए हुआ था, सुनने में आया है। मैं अभी देखा नहीं कि महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर की मूर्तियां देश की संसद से बाहर कर दी गई हैं। यह मैंने दिल्ली के सड़कों पे मैंने कई महत्वपूर्ण सांसद सदस्यों के द्वारा मैंने सुना है। 18 तारीख को जब हम लोग उम्मीद है कि शपथ लेने जाएंगे तो इस बात की तहकीकात भी करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो एक लंबा संघर्ष देखेगा यह देश। याद रखिएगा, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं जिन्होंने देश के नेतृत्व किया आजादी का, उनके साथ अगर ऐसा अपमानजनक सलूक हुआ होगा तो हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाले लोग।